हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में क्लर्क के मेंस एग्जाम में पूछे गए जीके के टोटल 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। अगर आपने आज क्लर्क मेंस का एग्जाम दिया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना और फिर कमेंट करके बताना कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने थे जीके में, प्लस आंसर की मिलाने के बाद कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों जगह अपलोड कर दूंगा, तो आप सभी लोग ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वर्तमान में कौन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। सेकंड स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था कि राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है। तो ये आपका हो गया दोस्तों 250 का। फिर एक और स्टैटिक जीके आया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसकी स्थापना कब की गई थी। आईसीजी की स्थापना 1945 में हुआ था। इसके बाद एक सोशल जस्टिस डे पूछा गया था कि कब मनाते हैं। तो करेक्ट आंसर है 20 फरवरी को। फिर एक क्वेश्चन आया था कुछ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो इसका जो राइट आंसर था वो आपका नाबार्ड होना चाहिए था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है। तो दोस्तों, नीति आयोग के चेयरमैन है श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि राइस का लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा है। दोस्तों, चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर आता है चाइना। फिर इसके बाद आया था कि इंडियन एयरफोर्स फ्लीट कार्ड लॉन्च कर रही है, वो किस ऑयल कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च कर रही है। तो यह लॉन्च हो रहा है आईओसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जयपुर पैंथर्स ने प्रो कबड्डी लीग में किस टीम को हराया है। दोस्तों, हाल ही में जयपुर पैंथर प्रो कबड्डी लीग ने अभी पुनेरी पल्टन को हरा दिया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था पुनेरी पल्टन। फिर इसके बाद एक और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आया था कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, यह जो आपका पार्क है वो केरल राज्य में स्थित है, और जितने भी आपके साइलेंट वाले नेशनल पार्क होते हैं ना, वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, केरल राज्य में ही आ जाएंगे। तो यह ट्रिक भी आप लोग याद रखना। इसके बाद एक पूछा गया था पोर्टल का नाम जो कनेक्टेड करे लेंडर्स को डायरेक्ट बेनिफिशरीज के साथ में। दोस्तों, इस पोर्टल का नाम था जन समर्थ पोर्टल, जो कि श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वोटिंग का एज है वो 21 से घटाकर 18 साल किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया है। यह किया गया था 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। करेक्ट आंसर था 61 अमेंडमेंट। नेक्स्ट पूछा गया था कि फीफा 2022 में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है। यह मिला था दोस्तों लियोनेल मेसी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि पैन नंबर पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर पैन नंबर नहीं, एक्चुअली में प्रान नंबर पूछा गया था। मुझसे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पर हो गई, मैंने ज़्यादा ध्यान से पढ़ा नहीं था क्वेश्चन को। तो प्रान नंबर जो है ना दोस्तों, वो आपका 12 डिजिट्स के होते हैं, और अगर मैं पैन नंबर की बात करूँ तो ये आपका 10 डिजिट्स का होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा देश इंडिया को 2030 तक ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए 100 बिलियन यूरो डॉलर देने का वादा किया है। तो यह क्या है दोस्तों, आपके जर्मनी देश ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएनएक्स का मर्जर किसके साथ हो रहा है। तो यह हो रहा है आपका पीवीआर मल्टीप्लेक्स के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया है। करेक्ट आंसर था दोस्तों कल्याण सिंह को। और देखिए, यह जो क्वेश्चन आपका है ना, वो जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स है। जितने भी कैंडिडेट ने पिछले 4 महीने का करंट अफेयर्स पढ़कर गया, आपके अटेम्प्ट काफ़ी लो रहे होंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आए थे फर्स्ट के 6 मंथ से, यानी कि जनवरी से लेकर आपके मई से पूछे गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि रामनाथ गोयनका अवार्ड किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, यह जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है यह दिया जाता है इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्कैनिंग ऑफ चेक, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चेक ट्रंकेशन। नेक्स्ट पूछा गया था कि इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेटरी बॉडी कौन सा है। तो दोस्तों, इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका रेगुलेटरी बॉडी आपका सेबी है। फिर इसके बाद पूछा गया था कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। दोस्तों, आपके जो सरस्वती सम्मान है यह दिया जाता है लिटरेचर, दैट मीन्स कि साहित्य के क्षेत्र में। फिर इसके बाद पूछा गया था कि असीम जो पोर्टल है ना, वो किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो देखिए, यह मेनली लॉन्च किया गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि केएल राहुल कौन से टीम के कैप्टन हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर 2022 का पूछा होगा तब तो आपका करेक्ट आंसर लखनऊ सुपर जायंट्स होना चाहिए। इसके बाद इंडिया की रैंकिंग पूछी गई थी फिशिंग में। तो दोस्तों, मछली उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पर आता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडिया हाईएस्ट पीक। तो दोस्तों भारत का जो हाईएस्ट पीक है वो आपका है कौन सा? कंचनजंगा। फिर इसके बाद एक इंडियन रेलवे के द्वारा शायद डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया गया है कवच नाम से। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा दोस्तों एक आपको पूछा गया था न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों अरिघट, जो कि अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स है। फिर पूछा गया था कि जो APY है यानी कि अटल पेंशन योजना, इसमें 18 साल के जो किशोर व्यक्ति होंगे उन्हें मंथली कितना अमाउंट सबमिट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों किशोर अवस्था वाले कैंडिडेट को 210 रुपये यहाँ पर मंथली पे करने होते हैं। फिर एक DBT से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया होगा। तो यहाँ पर आया था दोस्तों डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम, DBT का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद पूछा गया था WTO MC12 कहाँ में आयोजित किया गया। अब जिन लोगों को पता होगा कि WTO का मतलब क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ना जिनेवा में है, तो अब इसका जो आयोजन किया गया था वो भी वहीं पर किया गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों एक सीप मुर्मुगाओ से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका दिसंबर 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट करंट अफेयर्स पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि जो गांधी फिल्म है ना इसका डायरेक्टर कौन है। दोस्तों गांधी फिल्म का डायरेक्टर है रिचर्ड एटनबर्ग। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि जो एशले बार्टी है वो लगातार कितनी बार विनर रह चुकी हैं। दोस्तों एशले बार्टी 4 टाइम्स विनर रह चुकी हैं। नेक्स्ट आया था वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाते हैं। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। फिर आया था कि इनमें से कौन सा राज्य बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिपुरा है ना इसकी बाउंड्री के चारों तरफ बांग्लादेश है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बांग्लादेश का त्रिपुरा हो जाता। फिर एक एयरपोर्ट का नाम पूछा गया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कोची था। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन इसका याद नहीं आ रहा। इसके बाद दोस्तों एक आपका एप्लीकेशन का और नाम पूछा गया था रेलवे के द्वारा। तो यहाँ पर एक्चुअली में 2 एप्लीकेशन है, एक तो आपका सारथी हो गया और एक महिला सुरक्षा के लिए कोई एप्लीकेशन रिलीज किया गया था। तो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्जाम दिया है, अगर आपको क्वेश्चन याद है तो बताना कि सारथी ऐप के बारे में पूछा जा रहा था या फिर इंडियन रेलवे के द्वारा जो महिला सुरक्षा के लिए एप्लीकेशन रिलीज किया गया है उसका नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल मैंने 37 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करवा दिया। बाकी के 3 क्वेश्चन अभी तक मुझे नहीं मिल पाए हैं। अगर वो क्वेश्चन मिलते हैं तो उनका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा आज इवनिंग तक आपको कंप्यूटर के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, चाहे वो क्लर्क में पूछा गया हो या फिर आपके PO एग्जाम में पूछा गया हो। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंप्यूटर का वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ में दोस्तों मैंने कट ऑफ का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। जिन लोगों ने अभी तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा, आप चैनल पर जाना, वहाँ पर आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी।